ये पहले पता करना है ये एपी है कि नहीं, मतलब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। दूसरी बात, अगर है तो अगला 3 पद क्या होगा, अगला 3 पद क्या होगा। बिल्कुल। तो इसका अगर आप डी निकालते हैं, मतलब सर्वांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो क्या होगा, 4 में से 2 गया कितना होगा, 2। अगला फिर 8 में से क्या होगा, 4 घटेगा तो 4। क्या ये दोनों सेम हो रहा है? नहीं हो रहा। ये एपी में क्या है, नहीं है, एपी में नहीं है। उसके बाद इसको निकाल के देखिए, इसका सर्वांतर 5/2 घटे 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 घटे 4/2 मतलब 1/2। अगला एक और निकालिए, 3 घटे 5/2 सेल होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 घटे 5/2। हम देख पा रहे हैं अभी भी 1/2 ये आया, क्या आया, तो समान आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में है, एपी में है। अब अगला 3 पद कैसे निकालोगे, 7/2 में फिर वापिस 1/2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 1 8 ऊपर वाला और नीचा 2, मतलब अगला कितना होगा, 4। फिर इसी तरह से 7/2 में क्या जोड़ दो, सॉरी 4 है ना, अगला तो 4 निकल के आया, यहाँ पर 4 भर दो, 4 में फिर 1/2 जोड़ दीजिए, है ना, तो क्या होगा, 4 दूना 8 है 9/2 होगा, क्या होगा ये, 9/2। तो 2 को निकाल लिया, अगला एक और 1/2, 9/2 में 1/2 जोड़ोगे तो फिर अगला निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है 1.2 3.2, तो इसका डी निकालिए, तो 3.2 में से क्या होगा, 1.2 घटेगा, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, यही ना होगा। अब 2 में से 2 गया कितना होगा, 0, और 3 में से गया तो 2, मतलब -2। ये कितना निकल गया, -2। अब एक और चेक कीजिए, 5.2 घटे 3.2, तो 5.2 प्लस 3.2 होगा कि नहीं होगा। अब 2 में से 2 गया कितना, 0, और 5 में से 3 गया तो 2, ये भी कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी जो है क्या है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। अब ये एपी में है, इसका अगला पद क्या होगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9.2 होगा, -7.2 में तुम क्या जोड़ोगे, माइनस का 2, ये कितना होगा, ये प्लस हटेगा माइनस आएगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2, तो 9.2 होगा, अगला माइनस का 9.2, इसमें 2 और जोड़ देगा कितना होगा, 11.2, 9 2 है ना, अगला जोड़ देगा 13.2, है ना, माइनस का 13.2, इस तरह से हो गया। अब इसका चेक करें हम, कितना होगा, -6 -10, दिख रहा है ना तुम लोग को, ये ध्यान रखना है सर्वांतर निकालते समय, -6 हो गया, अगला -10 है, देखो पहले से माइनस से आएगा और माइनस आ गया, है ना, कितना हो जाएगा ये, -6 + 10, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4। अगला एक और चेक करके देखो, -2 है ना, फिर -6, तो बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 6, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हमको दिख रहा है, मतलब ये भी एपी में, ये भी एपी में क्या है। अब 4 जैसे क्या करो, ऐड कर दो इसमें, तो 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 2 के बाद 6, 4 ऐड करोगे तो कितना होगा, 10 होगा ना। इस तरह से 4 ऐड करते जाओगे सब में, तो अगला निकलता चला जाएगा। अब इसका देखिए, ये भी हमको एपी में लग रहा है, कैसे, 3 + √2 में से घटा दो 3, 3 से 3 गया तो √2 आया, ठीक है ना। अब ये छापेगा, पहले समझ लो,
3 प्लस 2 रूट 2 घटे 3 प्लस रूट 2 है ना। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 2, चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा अंदर वाला का, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। 3 से 3 गया और 2 रूट 2 में से रूट 2 घटेगा तो कितना बचेगा, एक ही रूट 2 ना बचेगा। तो यहाँ पर भी रूट 2 आ गया, यहाँ पर भी रूट 2 आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसमें रूट 2 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो अगला क्या होगा, अगला जो पद होगा 3 प्लस 4 रूट 2 होगा। फिर अगला क्या होगा 3 प्लस 5 रूट 2 होगा। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा क्या, रूट 2 ऐड करते जाएंगे। तो इसमें देखिए 0.22 घटे 0.2, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, देखिए ये दशमलव वाला, अगर दशमलव के बाद अंक अगर समान नहीं है तो 0 डाल के समान कर दीजिए, ठीक है, जिसमें कमी है। तो 2 में से 0 गया कितना 2, 2 में से 2 गया 0, कितना आ गया माइनस का 0.02, ठीक है ना। तो अगला घटाइए, क्या उतना आ रहा है, तो 2.22, अच्छा 0.22 घटे 0.220, 0 एक देंगे ना, इधर 3 अंक है तो इधर क्या होना चाहिए 3 अंक होना चाहिए। इसका अगर हम निकालें 2 में से 0 जाएगा कितना 2, और बाकी 0 हो जाएगा। तो एगो 0 पॉइंट क्या आया 2 आया, एगो 0.02 आया, है ना। दोनों सेम नहीं है, मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आगे हम देखें -4, फिर 0 घटाएंगे कितना आएगा -4 ही आएगा, -8, फिर उसमें से -4 घटाएंगे, है ना। तो -8 + 4, ये भी कितना आएगा -4। दो हमको लग रहा है सेम है, आगे भी जैसे वही होगा -4 होगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि दूगो क्या हुआ, ये समान दिख रहा है, मतलब समांतर ठीक है, ये एपी में है, ये एपी में है ना। अब इसमें आगे क्या कीजिए, जोड़ते चले जाइए, 12 में -4 जोड़िएगा कितना होगा -16, आगे जोड़िएगा कितना होगा -20, -24, इस तरह से हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न, है ना।